हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स का ये कॉमिक्स सोलो की घाटी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर एक डायन बैठी हुई है, उसके चारों तरफ नरमुंड काट कर उनके बालों से उनको लटकाया गया, उनकी जीभें बाहर अटक रही हैं। सोलो की घाटी। स्वर्णद्वीप के राजा चंद्रसेन बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। प्रजा उनके राज्य में बहुत ही सुखी थी। राजा चंद्रसेन का इकलौता पुत्र राजकुमार केशव भी अपने पिता की तरह बहुत बहादुर, दयालु व दानी था। युवराज की जय हो। लेकिन महामंत्री शैतान सिंह बड़ा दुष्ट था। वह राजा चंद्रसेन और राजकुमार केशव को अपने मार्ग से हटाकर स्वयं राजा बनना चाहता था। एक दिन मैं राजा अवश्य बनूंगा। राजा चंद्रसेन महामंत्री पर पूरा विश्वास करते थे, जबकि महामंत्री अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए राज दरबारियों के साथ मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रच रहा था। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम आपके साथ हैं, सेना हमारे साथ है। ठीक है, महामंत्री ने अपनी योजना बताई। ठीक है, समय का इंतजार करो, लेकिन ध्यान रहे महाराज का वफादार सेनापति विक्रम सिंह हमारे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ दिनों बाद महाराज ने महामंत्री को अपने दरबार में बुलाया। महामंत्री जी, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन महाराज चंद्रसेन महामंत्री और कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर रवाना हुए। महाराज चंद्रसेन ने एक शेर का शिकार किया। उन्होंने उस शेर को गले से पकड़ के मार डाला और शिकार खेलते खेलते रात हो गई। महाराज, सैनिक थक चुके हैं, यदि आज्ञा हो तो पड़ाव यहीं डाल दिया जाए, जैसा आप उचित समझें। और राजा का पड़ाव वहीं पड़ गया। यही अच्छा मौका है। अर्धरात्रि के समय शैतान सिंह ने अपने एक विश्वसनीय सैनिक को बुलाकर कुछ समझाया। तुम सब कुछ समझ गए ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हुजूर, आप निश्चिंत रहें। कुछ देर बाद वह सैनिक राजा चंद्रसेन के तंबू की ओर बढ़ा। महामंत्री द्वारा दिया गया थैला उसने महाराज चंद्रसेन के तंबू के अंदर फेंक दिया। राजा चंद्रसेन अपने पलंग पर शर्ट को देखते ही चीख पड़े, सांप सांप सांप। तभी सांप ने उनके माथे पर डस लिया। राजा चंद्रसेन की चीख सुनकर पहरेदार तुरंत तंबू में आ गए। क्या हुआ महाराज को? महाराज को सांप ने डस लिया, जल्दी महामंत्री को खबर करो। अरे सांप सांप। महामंत्री महाराज को राजमहल में ले आया। राजवैद्य सूचना पाकर तुरंत वहां पहुंचे। पिताश्री को बचा लीजिए वैदराज। चिंता ना करो युवराज, मैंने औषधि दे दी है। कुछ भी कीजिए वैदराज, महाराज को बचा लीजिए। वैदराज जी, महाराज बच तो जाएंगे ना, ईश्वर पर भरोसा रखिए। यह जानकर कि राजा चंद्रसेन को किसी जहरीले सांप ने काट लिया, प्रजा शोकाकुल हो उठी और ईश्वर से अपने दयालु राजा की लंबी जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, महाराज को बचा लो। मस्जिदों में भी महाराज की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगे जाने लगी। या खुदा, मेरी ज़िंदगी ले ले, महाराज को ज़िंदगी बख्श दे। राजा के विश्वसनीय सैनिकों में कानाफूसी होने लगी। उन्हें इस घटना में किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा था। आखिर यह सब कैसे हुआ? कहीं इसमें महामंत्री का तो हाथ नहीं? वो बड़ा दुष्ट है, मुझे तो दाल में काला लगता है। हो भी सकता है। स्थान स्थान पर महामंत्री की धूर्तता के बारे में चर्चा हो रही थी। आश्चर्य है, आज तक महाराज को महामंत्री की दुष्ट प्रवृत्ति के बारे में मालूम न हो पाए। होगा भी कैसे? क्या महामंत्री के विरुद्ध किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत की है? इधर जबकि पूरा स्वर्णद्वीप राजा चंद्रसेन के लिए चिंतित था, महामंत्री अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था। वह समय आ गया है साथियों, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार था। महाराज मरणासन अवस्था में हैं। लेकिन महामंत्री जी, आपने उन्हें सदा के लिए खत्म क्यों नहीं कर दिया? ऐसा करने से सेनापति राजकुमार को हम पर संदेह हो जाता। यदि महाराज बच गए तो? ऐसा नहीं होगा, राजवैद्य हमारे साथ है। आपको सावधान रहना होगा महामंत्री जी। प्रजा को आप पर संदेह हो रहा है कि कहीं? आप लोग चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे? महामंत्री ने उन्हें आगे की योजना बताई, सुनो। एक दिन महाराज का निरीक्षण करते समय वैदराज को चिंतित हुआ देखकर युवराज केशव बेचैन हो उठा। आप चिंतित क्यों हो गए वैदराज? बात कुछ ऐसी है युवराज, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो आप मेरे साथ आइए। राजकुमार और वैदराज दूसरे कमरे में थे। तभी वैदराज बोल पड़े, महाराज को बचाने का अब केवल एक ही उपाय है। जल्द कहिए वैदराज, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सोलो की घाटी से काला मोती लेकर आना होगा। काला मोती? सोलो की घाटी? वैदराज राजकुमार केशव को सोलो की घाटी के बारे में बताया। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में घने जंगलों व गहरी नदियों को पार करने के पश्चात सोलो की घाटी आएगी। सोलो की घाटी में एक लाल झील है जिसके चारों ओर पहाड़ आग उगलते हैं। उस झील में एक काला हंस होगा जिसके पेट में वह काला मोती है। वह मोती ही महाराज को नया जन्म दे सकता है।
मैं काला मोती अवश्य लेकर आऊँगा। काला मोती लाना इतना आसान नहीं है, आपकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। मेरी चिंता ना कीजिए वैदराज, पिताश्री के प्राणों के आगे मेरा जीवन कुछ भी नहीं। ध्यान रहे युवराज, काला मोती 7 दिनों के अंदर अवश्य आ जाना चाहिए, वरना उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं होगा। मैं ध्यान रखूंगा वैदराज, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। माँ ने भरे मन से अपने लाल के माथे पर तिलक किया और आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे पुत्र, अब मेरा रास्ता साफ है। शाबाश साथियों, राजमहल पर कब्जा कर लो। महाराज और महामंत्री के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध होने के पश्चात जब महामंत्री का राजमहल पर कब्जा हो गया, डाल दो कैद खाने में महाराज के इस वफादार कुत्ते को। सेनापति अपने आप को महामंत्री के सैनिकों की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोल पड़ा, राजकुमार जब वापस लौटेंगे तब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो, राजकुमार वापस आएगा तब ना। महामंत्री ने सेनापति को जेल में डाल दिया और राजा रानी को भी महल में राजा नज़र बंद कर दिया। कुछ समय बाद महामंत्री शैतान सिंह महल के ही एक कमरे में अपने साथियों के साथ, अब किला और राजभर हमारे कब्जे में है हुजूर, अब आप ही हमारे महाराज हैं, आज्ञा दे हम क्या करें। शाबाश, आज से तुम लोग ही मेरे राज्य के मंत्री, सेनापति व सलाहकार हो। जाओ, जनता में घोषणा कर दो, महाराज के स्वस्थ होने तक हम ही राज्य का कार्यभार संभालेंगे और प्रजा को वही करना होगा जो हम देंगे। जो आज्ञा महाराज। अपने विश्वसनीय साथियों के जाने के बाद महामंत्री भविष्य की सुंदर कल्पनाओं में खो गया। कुछ दिनों के पश्चात मैं महाराज के मरने की घोषणा कर दूंगा। राजकुमार तो अब वैसे भी वापस नहीं आएगा, अब वह दिन दूर नहीं जब मैं स्वर्णद्वीप का राजा बनूंगा। महामंत्री के हाथों में राज्य की बागडोर आते ही प्रजा पर जुल्मों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी पे कोड़े बरसाने जाने लगे। सर, महामंत्री राग रंग में डूब गया। महामंत्री ने कमर तोड़ कर लगा दिए। जनता परेशान हो उठी। समझ में नहीं आता क्या करें, हम इतने कर कैसे अदा कर पाएंगे। इस बार बारिश होने की संभावना भी नहीं है। सैनिक गांव-गांव जाकर मूर्ति भोली भाली जनता को जबरदस्ती लगान वसूल करने लगे। मेरे जानवर न ले जाओ, मैं लगान की पाई चुका दूंगा। लगान में सारी फसल मत ले जाओ, कुछ तो छोड़ दो। हम अपने जानवर नहीं ले जाने देंगे, यह सरासर अन्याय है। अच्छा, तुम्हारी यह हिम्मत, महाराज के आदेश का विरोध करते हो? लो मजा चखो। एक गांव में न लगान देने पर लोगों को जंजीरों में बांध दिया गया। जो विरोध करेगा उसका यही हाल किया जाएगा। आग भागो, हाय हम लूट गए। सैनिकों के जुल्म से प्रजा में असंतोष फैल गया। हमें न्याय चाहिए, हम और जुल्म नहीं सह सकते। लगान कम करो, हम महारानी से मिलना चाहते हैं। महामंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी महामंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। महामंत्री क्रोधित हो उठा। जाओ, भाग जाओ, वरना तुम सब भूखे सिर छोड़ दिए जाएंगे। हम न्याय पाकर ही रह जाएंगे। इन्हें कोड़ों से पीटो, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। नजरबंद महारानी ऊपर बुर्ज पर खड़ी सब कुछ लाचारी से देख रही थी। ओह ईश्वर, कब मिलेगी हमें इस मुसीबत से मुक्ति, कब लौट आएगा मेरा बेटा। इधर महामंत्री के भयानक अत्याचारों से प्रजा में हाहाकार मचा हुआ था और उधर भूखा प्यासा राजकुमार शोलों की घाटी पहुंचने के लिए भयंकर रेगिस्तान से गुजर रहा था। काला मोती, और उसके मन में एक ही बात चल रही थी, काला मोती। नदी नालों को पार करता हुआ मुझे 7 दिनों के अंदर काला मोती प्राप्त करके वापस पहुंचना है। कि तभी एक घने जंगल में जा पहुंचा। तभी अरे यह क्या, एक घायल कबूतर छटपटाता हुआ राजकुमार के ऊपर गिरा। ओह, इसे किसने घायल किया। तभी एक शिकारी की तीर कमान लिए हुआ आया। लाओ मेरा शिकार मुझे दो। तुम निर्दयी शिकारी, केवल मनोरंजन के लिए इस निर्दयी पक्षियों को घायल किया। कौन हो तुम मुझे सीख देने वाले। जानते नहीं मैं स्वर्णद्वीप का राजकुमार केशव हूँ। राजकुमार का परिचय पाकर शिकारी अजीतपाल घबरा उठा। क्षमा करें युवराज, मुझसे भूल हो गई। तभी राजकुमार की दृष्टि कबूतर के पंख के भीतर छिपे एक कागज पड़ी। अरे यह क्या। राजकुमार ने पत्र पढ़ा। उस पत्र पर महामंत्री ने लिखा था, राजकुमार केशव शोलों की घाटी जा रहा है, खत्म कर दो उसे। महामंत्री। पत्र पढ़ते ही राजकुमार को दुष्ट महामंत्री के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। उस दुष्ट की यह हिम्मत। राजकुमार क्रोधित हो उठा। युवराज, आपके प्राण संकट में है, यदि आज्ञा दे तो यह तुझ सेवक आपके साथ चले। राजकुमार ने शिकारी को साथ चलने से इनकार कर दिया। तुम स्वर्णद्वीप जाकर गुप्त रूप से सेनापति विक्रम सिंह को दुष्ट महामंत्री की दुष्टता से आगाह करो। जो आज्ञा युवराज। तुरंत ही राजकुमार केशव से विदा लेकर शिकारी स्वर्णद्वीप पहुंच गया। जल्दी ही राह चलते लोगों की बातचीत से शिकारी को सारी स्थिति का पता चल गया और महाराज, महारानी और सेनापति को बंदी बना लिया गया है। महामंत्री मनमानी कर रहा है, प्रजा बहुत दुखी है। उसने महामंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोलने तैयार करने के लिए देश के वफादार लोगों को एकत्रित करने का निश्चय किया।
हम स्वयं महामंत्री के अत्याचारों से बहुत दुखी हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। शिकारी ने अपनी योजना बताई। ठीक है, आप लोग महाराज के वफादार लोगों को एकत्रित करें और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करें। राजकुमार कबूतर को लिए जंगल में चला जा रहा था। उसकी देखभाल से कबूतर भला चंगा हो गया था। अचानक तीसरे दिन, अरे मेरा प्रिय कबूतर, अचानक क्या हो गया इसके? गुटुरगु गुटुरगु। कबूतर बेचैन होकर के आवाज़ करने लगा, गुटुरगु गुटुरगु। उसी समय 4-5 भयानक किस्म के लोग हाथों में तलवार लिए राजकुमार के ऊपर कूद पड़े। ओह! अगले ही क्षण संभल कर राजकुमार ने म्यान से तलवार खींच ली और आक्रमणकारियों से जूझ पड़ा। तुम दुष्टो, मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हाय मरा। पलक झपकते ही 2 व्यक्ति राजकुमार के हाथों मारे गए। ठहर जाओ, कहाँ जाते हो? अभी मैं चखाता हूँ दुष्टो। वे राजकुमार से जान बचाकर भागने लगे। दोनों आक्रमणकारियों के भागने के पश्चात, ओह मेरे बाल, हाय मैं मरा। शाबाश मेरे बहादुर दोस्तों। राजकुमार अभी कुछ ही दूर गया था कि एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। राजकुमार ने शेर को मारने के बाद फिर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। राजकुमार बुरी तरह थक गया था। बहुत भूख लगी है, थक भी गया हूँ मैं। तभी यह रोशनी कैसी? चलकर देखना चाहिए, शायद रात भर आराम करने और खाने के लिए कुछ मिल जाए। निकट पहुंचने पर राजकुमार ने देखा कि रोशनी एक झोपड़ी के अंदर से आ रही है। चलो अच्छा हुआ, खाने को न मिला तब भी रात तो कट ही जाएगी। राजकुमार ने आवाज़ दी, कोई भीतर है? जवाब न पाकर जैसे ही राजकुमार घोड़े से उतरकर झोपड़ी के अंदर जाने लगा, अरे उनका कबूतर फिर से बेचैनी से गुटुरगु 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 करने लगा। अरे इसे क्या हुआ है? क्या फिर कोई मुसीबत है? खतरा महसूस करते के बावजूद भी राजकुमार झोपड़ी के भीतर प्रवेश कर गया। उसी समय कबूतर भी उसके कंधे से उड़ गया। भीतर का दृश्य अत्यंत रोचक एवं भयानक था। उसी समय कहीं से एक विशालकाय अजगर निकलकर फुफकारता हुआ राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार ने तलवार घुमाई, लेकिन तभी अजगर के मुंह से सफ़ेद गाढ़ा धुआं तेज रफ्तार से निकलने लगा। राजकुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी तिनके के समान भयंकर तूफान में उड़ता जा रहा हो। यह क्या माजरा है? क्या राजकुमार काला मोती लाने में सफल हुआ? क्या महामंत्री शैतान से अपने षड्यंत्र में सफल हुआ? क्या महाराज चंद्रसेन जीवित बचे? शिकारी अजीत पाल वास्तव में कौन था? सोलो की घाटी का क्या रहस्य था? यह सब जानने के लिए पढ़े मौत की घाटी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मौत की घाटी में। तब तक के लिए नमस्कार, सब बखैर।